जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और कर्म की गति जो है बहुत गहन है। यानी जैसा कर्म करके आए वैसा फल भोगना पड़ेगा और उस फल को भोगते हुए जो नए कर्म कर रहे हो वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अटपटा है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले मां भगवती के चरणों में अरदास लगाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दागनग जंबगदाम्बुषाम उतंग बिंग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज इष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप एक आदमी दुखी क्यों और दूसरा सुखी क्यों है, कई मनुष्यों के मुंह से आजकल हम सुनते आते हैं कि जो कपटी है, जो परजीवी है, जो दूसरों के धन को हड़प कर जी रहा है, अनैतिक कार्य से धन उपार्जन कर रहा है, पाप कर्म करके धन कमा रहा है, घूस ले रहा है, नंबर 2 में पैसे ले रहा है, आत्मा दुखा करके पैसे ले रहा है, वह सुखी दिखाई देता है हमें। उसके पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं धन दौलत सब कुछ होती है। और हम ये भी देखते हैं कि जब न्याय पर चलने वाला, नीति पर चलने वाला, धर्म से पवित्र जीवन जीने वाला मनुष्य कई जगह दुखी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अक्सर प्रश्न आजकल ये साधु संत त्यागी तपस्वियों से पूछा जाता है। अब वो उसका विश्लेषणात्मक उत्तर नहीं दे पाते हैं। आज हम आपको इसका विश्लेषणात्मक उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री मुख से, जब गीता जी के प्रवचन चल रहे थे उस समय कहा है कि कर्म की गति गहन है। अब ये गहन शब्द जो ले दिया ये बहुत कुएं की खाई से भी ज्यादा है। कर्म की गति बहुत अटपटी है, क्योंकि जीवन भी अटपटा है। इसका अर्थ यह है कि जब जगत में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि ऐसा उल्टा काम हो रहा है,
पुण्य करने वाला नुकसान में है, कष्ट में है, और पाप करने वाला सुखी है, तब ईश्वर से बहुत से मनुष्यों की श्रद्धा डगमगा जाती है। सृष्टि के संचालन में कोई कायदा कानून है कि नहीं, वो ये भी प्रश्न करते हैं, परंतु प्रश्न किससे करते हैं? ईश्वर से करते हैं। और ईश्वर कहां है? किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। जब हम उसको नहीं जानते, जब हम उसको नहीं पहचानते, जब हमने उसको नहीं देखा, तो उस ईश्वर से पूछने का हक भी नहीं बनता है। बहुत सीधी सच्ची बात है। जब हमने किसी चीज को देखा नहीं, जब किसी चीज से मिले नहीं, किसी चीज से बातचीत नहीं की, तो फिर हमको ये पूछने का अधिकार कैसे है कि सृष्टि के संचालन का कोई कायदा कानून है कि नहीं? क्या सब अंधेर चल रहा है? और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रश्न भी है कि क्या ईश्वर के घर अंधेर है? परंतु सच हकीकत यह है कि भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस बात को वास्तविक रीति से समझने के लिए कर्म के कानून का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, यानी कर्म के कानून को समझना पड़ेगा। पिछले जन्म में आप किस किस को तकलीफ दे करके आए, पिछले जन्म में क्या क्या पाप कर्म करके आए, पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिसकी वजह से इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति नहीं मिल रही है। यह सब कर्मों का फल है। कर्म की गति गहन है, यह इसीलिए कहा गया है। तो कर्म के कायदे कानून में कहीं भी देर नहीं है और अंधेर भी नहीं है और थोड़ी सी भी हेरा फेरी भी नहीं है और नहीं किसी पंडे पुजारी अवघड़ अघोरी तांत्रिक की सिफारिश भी नहीं चलती है और कोई अपवाद भी नहीं है। इस कायदे की खास विशेषता यही है, क्या है कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को ज्ञात करो, पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए तैयार रहो। परंतु पिछले जन्म के कर्म आपको ज्ञात कैसे होंगे? क्योंकि आप तो बच्चे के रूप में पैदा होकर के आ गए और भूल गए। तो पिछले जन्म के कर्मों का फल आपकी जन्म पत्रिका में जो 12 खाने बनाए गए हैं, उन 12 खानों में बताया गया है। उसमें भाई से संबंध कैसे हैं, नौकर चाकर से संबंध कैसे हैं, बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, बड़े भाई से संबंध कैसे रहेंगे, पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे, प्रेमिका से संबंध कैसे रहे होंगे, सब पिछले ये सब चीज उसमें आते हैं। सास से संबंध कैसे रहेंगे, ससुर से संबंध कैसे रहेंगे, ये आप किसी गुरु का मान सम्मान करोगे या नहीं करोगे, चोरी चमाटी करोगे कि मेहनत का पैसा ही फलित होगा, आप कर्म करोगे पर कर्म का फल नहीं मिलेगा, ये सब चीज उस पत्रिका में लिखा रहता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने अपने पिछले जन्म के कर्मों का पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में इस बार क्या क्या घटेगा और क्या मैं मेहनत करूंगा तो मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे इसमें ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है और कर्मों का फल भोगने के लिए, सजा देने के लिए काल सब दोष की उत्पत्ति हो जाती है, मांगलिक दोष की उत्पत्ति हो जाती है, प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है, चांडाल योग की उत्पत्ति हो जाती है, जड़ बुद्धि होने की उत्पत्ति हो जाती है, अंगारक योग उत्पन्न हो जाता है। ये सब चीज इसीलिए बनाई गई है। प्रेत दोष उत्पन्न हो जाता है, सती का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब दोष, ये सब दोष की वजह से कई बार मनुष्य अच्छे कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है, फिर भी उसे कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो आत्मा तड़पी है, जो आत्मा परेशान हुई, जिन आत्माओं को दुख दिया है, जिन आत्माओं से बद्दुआ निकली है, वह सब चीज इस जन्म में आपके पीछे पड़ी हुई होती है। तो ये सब कर्मों का फल है कि आज के जमाने में कोई जो गलत तरीके से, कपट तरीके से पैसे कमा रहा है वह सुखी है, और जो मेहनत करके कर रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है, भगवान का नाम लेकर के चल रहा है, वह दुखी है। इसका कारण सिर्फ अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल। तो इस जन्म में आप उन कर्मों को भोगते हुए अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, हवन करें,
पूजन करें, अनुष्ठान कराएं, अखंड रामायण करवाएं, श्रीमद् भागवत कथा करवाएं, देवी भागवत कथा करवा दें, साल में 2 बार सतचंडी यज्ञ करवा दें, या कम से कम चंडी पाठ करा के 1 बार हवन तो करवा दें, कन्या पूजन करवा दें, सुहागनों को भोजन करवा दें, कभी कभी साल में 1 बार भंडारा करवा दें, कोई मंदिर बनवा दो, कोई प्राण प्रतिष्ठा करवा दो, मंदिर बन रहा हो तो लोहे का दान कर दे। ये कर्म आपको करना पड़ेंगे, तब जाके अगले जन्म में आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम घर चला लें, बस दान देने के लिए पैसे नहीं है। अब दान देने के लिए पैसे नहीं है तो कानून क्या कहता है, धर्म का कानून क्या कहता है कि आप जितना पैसा अपने परिवार के लिए खाने खर्चे रहने के लिए खर्च करते हो, उसका 10वां हिस्सा आपको दान धर्म में लगाना है। तो ऊपर वाले के यहां पर अंधेर भी नहीं है, देर भी नहीं है, और कर्म का कानून चलता है। बस कोई हेरा फेरी नहीं, कोई सिफारिशबाजी नहीं, कोई अपवाद नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना है। और सृष्टि का चलाने वाला बड़े सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, जिसने मनुष्य के हर शरीर में आत्मा नाम की चिप डाल दी है, उस चिप के माध्यम से उस शरीर को चला रहा है, उसकी आत्मा को चला रहा है, उसके मन कर्म वचन को चला रहा है। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपने ये रहस्यमय ज्ञान सुना। मां भगवती आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और शारीरिक सुख प्रदान करें। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य इस स्तुति को रोजाना 1 घंटे जपता है, धीरे धीरे 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को सूर्यास्त के समय पे और सुबह दिन और रात के मिलन के समय पे जपता हो, तो ही फायदा ज्यादा करेगा। तो निश्चित तौर से धीरे धीरे आपके कष्टों के बादल छट जाएंगे, उजाला अवश्य मिलेगा, सूर्य की किरणें अवश्य प्राप्त होगी और आपको सुखी जीवन अवश्य प्राप्त होगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्गमायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भादुदारिणी। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपने कि जो पाप कर्म कर रहा वह सुखी क्यों और जो अच्छे कर्म कर रहा वह दुखी क्यों, यह चीज सुनी। एक विशेष सूचना, जो मनुष्य एक विशेष कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं, यदि आप वो कोड नंबर हमें मैसेज के माध्यम से सूचित करते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखी गई दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, गुप्त सप्तशती और 9 दुर्गा और नवरात्रि रहस्य वाली किताब आपको केवल 700 रुपए में दी जा रही है। कोड नंबर है 9977831616। एक बार और कोड नंबर बोल देता हूं, केवल 700 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। आपको अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, ये सब हमें भेजना होगा व्हाट्सएप पे 9977831616। ये कोड नंबर है। ये कोड नंबर भेजने पर, अपना पूरा नाम पता देने पर और 700 रुपए जमा कराने पर यह किताब दुर्गा सप्तशती रहस्य आपको आपके घर के पते पर केवल 700 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।